ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में कह सकते हैं चीट होने जा रहा है और इसमें पूरे बहुजन समाज के साथ में पूरा दलित समाज को एक हो जाना चाहिए। और ये जो काम है पार्लियामेंट का है, ये इसमें कोई भी कोर्ट डिसीजन अपना नहीं दे सकती है। और अगर कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी हमारे संवैधानिक अधिकारों पर तो वो बात ठीक नहीं है। तो हमें इस बात को सचेत होना चाहिए कि अभी कुछ लोग इसको लेके भले ही खुश हो रहे हों, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है और तमाम बिंदु हैं, तमाम पहलू हैं। देखिए, जो पार्टियां आज हमारे साथ में नहीं है, गोलमोल बातें कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो इस दलित समाज के लिए उनको अपना वोट बैंक समझती हैं, लेकिन उनके भले के लिए कोई काम नहीं करती, उनके हित के लिए कोई काम नहीं करती हैं। इसलिए वो राजनीति वोट की करते हैं। और ऐसे लोगों को आज मेरा समाज जो है, बहुजन समाज, आज स्पेशली आज के दिन पहचान चुका है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की दुकानें बंद होने वाली। अलग करके उनको वोट देने का काम किया। आज उनको लग गया जब आज बहुजन समाज के लोगों को उनकी जरूरत थी, तो वो लोग अपने ट्वीट के माध्यम से गोल गोल बातें घुमाने का काम कर रहे हैं। तो आज समाज समझ चुका है कि ये लोग हमारे साथ में नहीं आए हैं, अब हमारा समाज भी उनके साथ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे समाज, हमारी जो नेता हैं, बहुजन समाज की जो एकमात्र नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वही फ्रंट में आई हैं और कोई भी नेता समाज में नहीं आया है। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मांगे हैं बसपा की आज के इस आंदोलन को लेकर? मांगे हमारी साफ है पहले से ही कि हमें यहाँ इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है SC/ST के वर्गीकरण को लेकर के, उस पर तुरंत अध्यादेश लाया जाए, उसे रोका जाए। और साथ ही जो है पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट इसको बहस करके SC/ST का जो वर्गीकरण का जो फैसला है उसको निष्प्रभावी करे और SC/ST का जो रिजर्वेशन है और OBC का रिजर्वेशन है उससे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले। ये हमारी साफ मांगे हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में कह सकते हैं चीट होने जा रहा है और इसमें पूरे बहुजन समाज के साथ में पूरा दलित समाज को एक हो जाना चाहिए। और ये जो काम है पार्लियामेंट का है, ये इसमें कोई भी कोर्ट डिसीजन अपना नहीं दे सकती है। और अगर कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी हमारे संवैधानिक अधिकारों पर तो वो बात ठीक नहीं है। तो हमें इस बात को सचेत होना चाहिए कि अभी कुछ लोग इसको लेके भले ही खुश हो रहे हों, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है और तमाम बिंदु हैं, तमाम पहलू हैं। अगर इन सब पे चर्चा की जाए तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हमारे सामने होने वाला भविष्य में। बहन मायावती ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को जो नेतृत्व किया है, शुरुआती दौर से देखा गया कई राजनीतिक पार्टियां संविधान बचाने की बात कर रही थी, आज वो इस आंदोलन में क्यों समर्थन में नहीं दिखाई देती? देखिए, जो पार्टियां आज हमारे साथ में नहीं है, गोलमोल बातें कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो इस दलित समाज के लिए उनको अपना वोट बैंक समझती हैं, लेकिन उनके भले के लिए कोई काम नहीं करती, उनके हित के लिए कोई काम नहीं करती हैं। इसलिए वो राजनीति वोट की करते हैं। और ऐसे लोगों को आज मेरा समाज जो है, बहुजन समाज, आज स्पेशली आज के दिन पहचान चुका है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की दुकानें बंद होने वाली। तो आने वाले भविष्य में जो तमाम प्रदेशों में होने वाले चुनाव है, क्या लगता है कि बसपा का जो जनाधार है या फिर इस आंदोलन से किस तरीके से अब जो बहुजन समाज अपने तमाम वोट को या रुख को किस तरीके से पलटेगा? आज बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को एहसास हो गया कि लोकसभा के चुनाव में और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में जो भी लोगों ने हमें अलग करके उनको वोट देने का काम किया, आज उनको लग गया जब आज बहुजन समाज के लोगों को उनकी जरूरत थी, तो वो लोग अपने ट्वीट के माध्यम से गोल गोल बातें घुमाने का काम कर रहे हैं। तो आज समाज समझ चुका है कि ये लोग हमारे साथ में नहीं आए हैं, अब हमारा समाज भी उनके साथ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे समाज, हमारी जो नेता हैं, बहुजन समाज की जो एकमात्र नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वही फ्रंट में आई हैं और कोई भी नेता समाज में नहीं आया है। लोग तो कई दिनों तक वेट कर रहे थे, जब उनको लगा कि आज बहुजन समाज ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तब तमाम जाके अलग अलग छोटी छोटी जो पार्टियां बनी हैं उन लोगों ने समर्थन देने का काम किया है। लेकिन आज बहुजन समाज भली बात जान चुका है कौन सही है कौन गलत है। पूरे देश में कितने लोग कहीं न कहीं इस आंदोलन को लेकर रोड रास्तों पर होंगे, बसपा के कार्यकर्ता और तमाम लोग? पार्टी के अलग अलग प्रदेशों में, हर प्रदेश के अंदर कहीं जिले वाइज भी हो रहा है, कहीं विधानसभा वाइज भी हो रहा है, कहीं तहसील वाइज भी हो रहा है, हर जगह पे इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और अभी एक जानकारी मिली है कि पटना के अंदर तो बहुजन पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है, जबकि वो शांतिपूर्वक अपने मार्च में जा रहे थे और पहले से प्री प्लान था कि वहाँ पे कलेक्टर को कल ही वहाँ पे सूचना दी गई थी कि बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता एक जुलूस के माध्यम से नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक वहाँ पे आपको ज्ञापन देने के लिए आएंगे, लेकिन उनको रोका गया और हमारे कई कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए गए हैं। कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हैं, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को भी चोट आई है। तो ये चीज़ें देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार को आप इस तरह से
दबा नहीं सकते हैं। और आप जब जब बहुजन समाज के लोग दबाएंगे, बहुजन समाज के लोग और ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बसपा का अगला पड़ाव क्या होगा? ये आंदोलन तो किया गया है, तमाम जो सरकारों को आगाह करने की कोशिश की गई है, इस फैसले को अगर पलटा नहीं गया तो बसपा किस तरीके से अगली भूमिका? देखिए, आज का जो आंदोलन हुआ है पूरी तरह सफल आंदोलन है। और आज का बाद हम दो माने बहन जी से मिलेंगे और माने बहन जी का जो भी निर्देश होगा उस निर्देशानुसार अगले कदम की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनकी जो प्रतिक्रिया आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है कि आखिर ये जो आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी के जरिए जिस तरीके से नेतृत्व किया जा रहा है, बड़ा आंदोलन है, इसका समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अब बसपा के जरिए तमाम अलग अलग जगहों पर जो मजिस्ट्रेट है उनको ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदला जाएगा या फिर नहीं। बसपा ने अब ये बात को पूरी तरीके सुनिश्चित कर दिया है कि इस आंदोलन के बाद अगर इस फैसले को अगर पलटा नहीं जाएगा तो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी आधार पर इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और पूरे देश के अंदर में आज भारत बंद को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।